अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं शेयर करने वाली हूँ समर सीज़न के हिसाब से एक सन ब्लॉक का रिव्यू। तो आप देख रहे हो कि मेरे पास एक सन ब्लॉक का जो ट्यूब है वो पड़ा है। सबसे पहले हम सन ब्लॉक लगाने के और उसके बेनिफिट्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सन ब्लॉक जो है हमें यूवी रेज से बचाता है, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है सन ब्लॉक। तो कुछ लोगों को जो भी कन्फ्यूजन आती है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। जो सन ब्लॉक होता है या सन ब्लॉक क्रीम होती है वो हमेशा सन से प्रोटेक्शन, यूवी रेज से प्रोटेक्शन हमारी स्किन को देती है, ताकि ना कि टैनिंग जो है हमारी स्किन के ऊपर आ सके, ना ही ब्लेमिशेस आ सके, और उसके साथ साथ हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेट भी ना करे और हमारा जो मेकअप है वो भी स्टे आउट रहे। तो आज जो है आप देख रहे हो कि मेरे पास एक रिवाज यूके का सन ब्लॉक है, जिसकी ट्यूब आप लोगों के सामने है, पैकेजिंग आप लोगों के सामने है, मैं उस हवाले से बात नहीं करूँगी। इंग्रेडिएंट्स वगैरह और SPF इसके ऊपर मेंशन है। SPF 60 है, PA ट्रिपल प्लस। तो ये जो है वाटर रेजिस्टेंस, एंटी डार्क स्पॉट्स और एंटी डार्कनिंग है। तो वाइटनिंग एंड वैनिशिंग सन ब्लॉक है ये, जो कि थोड़ी एजिंग स्किन हो जाती है, मींस कि टीन एजर के बाद जो स्किन होती है उसके ऊपर ये अप्लाई बहुत अच्छे तरीके से होता है। और कौन कौन सी स्किन के ऊपर अप्लाई होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी ब्रांड होने के बावजूद जो है इसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है और इसका यूजेज मेंशन किया गया है कि धूप में निकलने से 10 मिनट पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉयज़ हूँ, गर्ल्स हूँ, वुमेन हूँ या मैन हूँ, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल टोन के लिए है, लाइट शेड के लिए नहीं है। और इसके ऊपर इनकी वेबसाइट भी मेंशन है। और जनाब, ये जो स्किन टोन आपकी है, ड्राई स्किन वाले जितने लोग हैं वो सबसे पहले अपने स्किन को जो है वो पैम्पर कर लें, उसके यूज़ के बाद जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको इसकी कवरेज जो है वो दिखा देती हूँ। थोड़ा सा सन ब्लॉक मैंने अप्लाई कर लिया अपने हैंड के ऊपर, और बाकी हैंड जो है वो सिंपली रहेगा, आप इसको देखोगे। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है ताकि आपको वीडियो के अंदर अच्छा से नज़र आ सके। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक मैंने अप्लाई किया है इसको, और किस तरीके से जो स्किन है वो नरिश सी ऐसे फील हो रही है। और जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे डेफिनेटली ये तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ फेस के ऊपर लगाया हुआ है, बट ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट तो नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर कायम कर देता है। सन ब्लॉक का बेसिक मकसद यही होता है कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर कायम कर दे और जो यूवी रेज होती हैं सन की उससे आपको बचाए और स्वेटिंग भी ना होने दे। तो गाइस, जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है वो पैम्परिंग कर लें सबसे पहले अपनी स्किन को, मतलब कोई टोनर वगैरह लगा लें, या फिर उसके अलावा अगर कोई उन्होंने मॉइस्चराइजिंग वगैरह करनी है या क्लिनजिंग करनी है तो वो उसको पहले कर लें, ताकि आपकी जो फेस के ऊपर अगर कोई ड्राई पैचेस बने हुए हैं तो देन ये आप अगर अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप फेस के ऊपर हाथ लगाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ समथिंग इज़ ड्राइंग ऑन योर फेस। तो SPF 60 जो है दैट इज़ इनफ, मतलब 45 to 60 जो है समर सीज़न के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा गर्म तस्वर किए जाते हैं उनके सीज़न के हिसाब से SPF 45 से लेके 60 तक जो है समर सीज़न के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सन ब्लॉक जो है वो हमें यूज़ करना चाहिए विंटर सीज़न के अंदर भी, क्योंकि सन तो वही रहता है, ओजोन लेयर भी वही रहती है, हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी सीज़न वाइज चेंज हो जाती है, लेकिन यूवी रेज चूँकि उसी तरीके से वो काम कर रही होती है। तो मस्ट जो है आप इसको समर और विंटर दोनों सीज़न में आप लगाइए। तो ये जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी स्किन के ऊपर काम करता है, कोई एक्ने वगैरह जनरेट नहीं होने देता। ब्लेमिशेस के हवाले से मैं बात नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लेमिशेस को ये हाइड ज़रूर कर देता है, ख़त्म नहीं करता। हाँ, ये है कि एंटी एजिंग है, जो कि हल्का सा मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को, फील ऐसा आता है कि मॉइस्चराइज हो गया है, तो इस वजह से आपकी जो रिंकल्स वगैरह हैं वो फील नहीं होती। तो मेकअप से पहले भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। जो लोग एडिक्शन में होते हैं कि हमें जो है वो मेकअप बिल्कुल परफेक्ट चाहिए और स्वेटिंग भी नहीं होनी चाहिए, तो देन आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ किस तरीके से मेकअप करते हैं आने वाली वीडियो के अंदर मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर है। आप इसको दराज से भी परचेज़ कर सकते हो, ओवरऑल मार्केट में भी अवेलेबल है। मार्केट के अंदर 280-300 रुपीज़ तक की प्राइस के अंदर जो है ये अवेलेबल है, दराज पे भी इसी प्राइस के अंदर अवेलेबल है।
आप चाहें तो इनके इंस्टाग्राम पेज से या इनकी वेबसाइट से भी ले सकती हैं। रिवाज यूके का जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं माशाल्लाह दीज आर गुड, बट ये जो सनब्लॉक है ये मैं तकरीबन पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त गाइस वर्क करता है। एक बार आप इसको अपने लिए यूज़ करके देखें, देन आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। बट जो लेडीज़ हैं वो जब मॉर्निंग में जो है नाश्ता बनाने जाती हैं या दिन के टाइम जो है खाना शाम को खाना बनाती हैं, स्टोव के पास जाना पड़ता है, हीट के पास जाना पड़ता है, तो मस्ट मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग जब सुबह फजर के टाइम या जिस भी टाइम आप उठते हो फेस वॉश कर लेते हो, उसके 5-10 मिनट के बाद आप जो है ये सन ब्लॉक अप्लाई कर लो। इसके अप्लाई करने से क्या होगा कि वो जो हीट आ रही होती है आपकी स्किन के ऊपर स्टोव की वजह से, हीट की वजह से, फ्लेम की वजह से, तो उसको ये रेजिस्ट करता है और उसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर, रेड हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो नहीं होगी। दूसरा ये है कि जो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हम इसको अप्लाई करते हैं फेस के ऊपर और उसके बाद हमारा रंग जो है ऐसे पता चलता है पता नहीं फेस के ऊपर आटा मल दिया है, तो ऐसा नहीं होता गाइस। आप प्रोडक्ट बहुत कम क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल करिए तो देन जो है ये आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट तो नहीं होता, बट ये है कि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर कायम कर देता है। तो जो लोग बाहर निकलते हैं जिनका काम बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर जाना या मेकअप या जॉब स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, वो इसको मस्ट अप्लाई करें। घर के अंदर भी ख़वातीन इसको यूज़ करेंगे तो देन आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन बेनिफिट्स इसके बहुत हैं। सनब्लॉक क्रीम हो या सनब्लॉक वैसे जो है ये जो आते हैं मार्केट के अंदर, इनमें ये बेस्ट जो है कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसकी जितनी ज़बरदस्त कवरेज आपको फील होती है, मतलब कि आप फेस धो भी लो उसके बाद भी फेस के ऊपर ये रहता है। इसकी कवरेज इस तरीके से है, फ़ौरन से हट नहीं जाता। बाकी अगर क्रीम्स की आप बात करो तो उनकी निस्बत ये जो है थोड़ा ज़्यादा स्टे रखता है आपके फेस के ऊपर। तो आने वाले वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं इसके साथ मेकअप करना भी आपको बताऊंगी किस तरीके से स्कूल कॉलेज गोइंग गर्ल्स इसको अप्लाई कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।